स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में होने वाले MTS पोस्टमैन या PSA के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको किसी की सैलरी स्लिप दिखाना चाहूँगा। ये सैलरी स्लिप मेरे मित्र राजीव सिंह की है, जिनकी हाल ही में दिल्ली सर्कल में ज्वाइनिंग हुई है और आप इनकी सैलरी देख सकते हैं, लगभग 43,000 के करीब इन हैंड सैलरी है। इसमें आप बेसिक पे देख लो, TA DA देख लो, सारी चीज़ें देख लो। ओवरऑल इनकी 46,000 लगभग 47,000 के करीब सैलरी बनती है और इनके जो भी NPS कंट्रीब्यूशन वगैरह है उनको निकाल दें तो लगभग 43,000 इनकी सैलरी है। अगर आप पोस्टमैन भी बन जाते हैं तो कम से कम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आपकी सैलरी होगी 32,000। इससे कम आपकी सैलरी नहीं होगी और मैक्सिमम आप देख सकते हैं 50,000 रुपये तक सैलरी होती है। यानी कि ये एग्जाम आपकी किस्मत बदलेगा, आपके आने वाले भविष्य को सुनहरा करेगा। तो किस तरह से आपने तैयारी करनी है, आज की वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली बात, आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम चाहे 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, तैयारी अभी से शुरू कर दो। वैकेंसी हो या ना हो, तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि जैसे दिल्ली सर्कल की स्पेशल ड्राइव आई, उसमें बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन हुई। ये राजीव सिंह जी जो हमारे मित्र हैं, इनकी सिलेक्शन भी उसी में हुई है। 2022 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद देखिए 2-3 साल इनको वेट करने के बाद इनकी सिलेक्शन हुई है। तो इस तरह से मौका आपको कभी भी मिल सकता है। तैयारी आपने अच्छे से करनी है, एग्ज़ाम आपने अच्छे से देना है, बेहतर अंक लेके आने हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको मौका मिल सके। तो किस तरह से आपने तैयारी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, फिर बात करेंगे क्या नहीं करना है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना, जो MTS की तैयारी पहली बार कर रहे हैं या जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, और ये गलती ज़रूर उन्होंने भी की होगी, पहली बार अगर आपने MTS का एग्ज़ाम देना है तो MTS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ MTS की तैयारी नहीं करनी, आपने तैयारी किसकी करनी है, पोस्टमैन के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि MTS के एग्ज़ाम में हमेशा ये देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो पोस्टमैन के सिलेबस के होते हैं। तो जिसने पोस्टमैन की तैयारी की है वो उन 1-2 क्वेश्चंस को कर लेता है आराम से, और कहीं ना कहीं जिन्होंने सिर्फ MTS की तैयारी की है उनसे आगे निकल जाता है। दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक्स्ट्रा सिलेबस है पोस्टमैन के लिए थोड़ा सा। अगर पोस्टमैन की तैयारी करते हैं उसमें MTS का भी कवर हो जाता है। तो जिन्होंने MTS की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है और सफलता पाने के लिए करनी है, उन्हें तैयारी करनी है पोस्टमैन की। जिन्होंने पोस्टमैन का एग्जाम देना है वो MTS का भी पढ़ेंगे, वो तो पढ़ना पड़ेगा, पोस्टमैन का सिलेबस भी करेंगे। और अगर वो कर सकते हैं तो कोशिश करें कि PSA के एग्ज़ाम की साथ में ज़रूर तैयारी करें, इसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। फिर बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, जिसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस लेकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसमें आपको मिल जाती हैं। किस तरह से और क्या क्या क्लासेस में मिलता है वो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे, 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है तैयारी में वो रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। जिन्होंने पहले एग्जाम दिए होंगे उनको इनकी अहमियत के बारे में ज़रूर पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या अहमियत रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैथ, GK और DOP के मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ज़रूर करने हैं, ज़रूर करने हैं। फिर जो आपको चीज़ें नहीं करनी है, इसमें सबसे जो मेन चीज़ आती है वो ये आती है कि आप खुद से नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करो। कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, खुद से नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं कि मैं अपने नोट्स बना के फिर से तैयारी करूंगा। वो क्लासेस भी लेते हैं और खुद से नोट्स भी बनाने शुरू कर देते हैं कि मैं क्लासेस से नोट्स बना लूँगा, या वो कहीं और से नोट्स बनाने लग पड़ते हैं। और आप ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं।
ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों सबसे बड़ी गलती है? क्योंकि नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब आप मान लो आपने डीओपी के नोट्स बना लिए, आपने 200 पेजेस के ये नोट्स बना लिए, फिर आप 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के क्या नोट्स बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बना पाओगे? नहीं बनाए जा सकते। तो नोट्स बनाने में आपने अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो बुक्स ले सकते हैं। किसी और की बुक्स आपको अच्छी लगती हैं वो बुक्स ले सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ये जो 6 महीने का समय अगर आप नोट्स बनाने लगे तो 6 महीने का समय सिर्फ नोट्स बनाने में लगेगा। एग्जाम की तैयारी तो फिर अगले साल से ही शुरू कर पाओगे। तो क्या है बेहतर? बुक्स लेना बेहतर है। हमसे अगर बुक्स लेना चाहते हो फुली डिटेल्स बुक्स, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी डाल भी चुके हैं, तो इसके लिए भी आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करें, सिर्फ डिपार्टमेंटल पोर्शन के ऊपर फोकस ना करें। बहुत लोग इस बात में गलती करते हैं, वो सिर्फ डीओपी के सिलेबस के ऊपर फोकस करते हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। एमटीएस या पोस्टमैन में रीजनिंग तो नहीं आती, लेकिन जीके मैथ जरूर आता है। जितना फोकस आप करते हैं डीओपी में, उससे ज़्यादा फोकस आपको जीके और मैथ के ऊपर करना है। क्यों करना है? क्योंकि डीओपी के क्वेश्चन रटे रटाए आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में वो रिपीट हुए आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन एक लिमिटेड सिलेबस में से आते हैं, उनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो अच्छे से कर लिया, हो गया। वहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे, कोशिश करो कि 30 के 30 ठीक हो जाए, लेकिन 28 होंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जीके और मैथ इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेरिट को आगे डिसाइड करेंगे। डीओपी का हर कोई अच्छे से तैयारी करता है। गलती कहाँ पे होती है? जो जीके और मैथ की अच्छे से तैयारी नहीं करते। तो जीके और मैथ की आपको डीओपी से ज़्यादा तैयारी करनी है, और डीओपी की तैयारी हम आपको इतने अच्छे से करवा ही देंगे कि आपके 30 में से 30 या पोस्टमैन के जैसे 55 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके बिल्कुल सभी ठीक होंगे, उसमें आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। एक्स्ट्रा एफर्ट यानी कि आपको डीओपी में नहीं करने हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं जीके और मैथ में। यहाँ पे आप अगर गलती नहीं करेंगे तो अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, एग्जाम कहीं ना कहीं क्लियर कर पाएंगे। तो एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इस सैलरी स्लिप को अभी से ध्यान में रखना कि ये जो आपकी 15-16 हज़ार की जीडीएस में सैलरी है वो एकदम से कहीं 40 हज़ार के ऊपर पहुंच जाएगी अगर अब आप मेहनत करोगे और एग्जाम क्लियर करोगे। इसके अलावा अगर आपको बुक्स लेनी है तो बहुत सारी बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपकी तैयारी को बेहतरीन कर देंगी। पीए के लिए अपडेटेड आपको पीए वाली बुक मिल जाएगी, जिसमें सभी अपडेटेड रूल्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस वाले रूल्स भी मिलेंगे। दोनों तरह से क्वेश्चन बनेंगे। इस साल कंपटीशन तो होगा, साथ में कंफ्यूजन भी बहुत होंगे, वो हम साथ साथ में क्लियर करते जाएंगे। आपको जो प्रीवियस रूल्स हैं वो भी करने हैं, नए रूल्स हैं वो भी करने हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बाद में पता चलेगा। तैयारी आपकी दोनों तरफ से होनी चाहिए। 2023-24 के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, फुली सोल्ड मिल जाएंगे। जब आप इन क्वेश्चन पेपर्स को करोगे आपको ये समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ का क्या लेवल रहता है, रीजनिंग का क्या लेवल रहता है, जीके के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम का आइडिया हो जाता है। एमटीएस पोस्टमैन की तैयारी करने वालों के लिए एमटीएस पोस्टमैन की थ्योरी बुक मिल जाएगी, साथ में अपडेटेड रूल्स वाली बुक भी मिलेगी। इसके अलावा 3-3 सालों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी 2022, 23 और 24 की फुली सॉल्व्ड ये बुक्स रहेंगी। जब आप इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे तो ये जो कंपटीशन है, आपके साथ वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं आप 2 कदम आगे जरूर निकल जाओगे। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ आया होगा। अगर आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीए की ही तैयारी करनी है, वहां पे आप आईपीओ की तैयारी करने मत लग जाना। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है, बेहतर तैयारी करनी है। अब आपको अच्छे से क्लासेस चाहिए तो 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और बुक्स के लिए भी आप हमें इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।